ब्रेकिंग विद पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज कवर स्टोरी में चर्चा होगी राजीव गांधी के राजनीतिक जीवन के बारे में, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान 3, 23 अगस्त को 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग। साउथ अफ्रीका रवाना हुए पीएम मोदी, ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल, शी जिनपिंग के साथ बैठक संभव। उत्तराखंड टिहरी के चंबा में भूस्खलन से अब तक 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार में एक बार फिर 2 गुटों में आपस में भिड़ंत, बीजेपी बोली ये सुशासन नहीं कुशासन की सरकार। पंजाब में एक बार फिर किसानों का आक्रोश, 16 संगठनों के चंडीगढ़ घेराव के ऐलान के बाद छावनी में बदला शहर, किसान की मौत से बढ़ा गुस्सा। हेडलाइंस के बाद देखिए, उसकी हर कहानी का एक अलग किरदार है, उसने मोहब्बत भी शान से की और शहादत का फर्ज भी खूब निभाया। आज एक नए भारत का ख्वाब आंखों में लिए 40 साल का युवा जननायक जब बदलते परिवेश वाली राजनीति भारत का प्रधानमंत्री बना तो पूरी दुनिया की नज़र उस पर थी। हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री और देश में सूचना क्रांति लाने वाले राजीव गांधी की। इस खूबसूरत नौजवान के सामने उम्मीदों से भरे भारत का ख्वाब पूरा करने की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने बखूबी निभाई। हिमालय के तलहटी में बसे दून स्कूल से पढ़कर राजीव गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, फिर लंदन के इंपीरियल कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। युवा नायक में पायलट बनने का जुनून था, आखिर वो पायलट बने। इसी सफ़र में उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई और पहली नज़र में ही इश्क हो गया। सोनिया गांधी बाद में उनकी हमसफ़र बनी। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस मोहब्बत की कहानी की खूबसूरती बयान करना मुश्किल है, ऐसी मोहब्बत जिसका एहसास आज भी जिंदा है। एक बेटे के रूप में अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए, मां इंदिरा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया, प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में इस देश में सूचना क्रांति और विकास की नई तारीख लिखी गई। राजीव गांधी सूचना क्रांति के जरिए भारत को आधुनिकता की तरफ ले गए। आज जिस डिजिटल इंडिया की चर्चा है उसकी संकल्पना राजीव गांधी अपने ज़माने में कर चुके थे। कंप्यूटर क्रांति, राजीव गांधी का मानना था कि देश की युवा पीढ़ी को आगे लेकर जाना है तो उसके लिए कंप्यूटर और विज्ञान की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। वोट देने की उम्र सीमा घटाई। राजीव गांधी ने वोट देने की सीमा 21 साल से घटाकर 18 वर्ष की और युवाओं को मताधिकार दिया और इस सशक्त लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की। गांव को सशक्त बनाने और लोकतंत्र में जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को अधिकार दिए गए। महिलाओं को 33% आरक्षण का अधिकार। राजीव गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी तभी देश का विकास होगा, इसलिए उन्होंने चुनाव में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया। युवा नायक राजीव गांधी ने भारत के सपनों को उड़ान दी जो आज पूरी दुनिया इसे पूरा होते देख रही है। राजीव गांधी देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज़ाद भारत के इतिहास में 401 लोकसभा सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बहुत कम समय में हमारे हीरो ने भारत की सेवा करते करते शहादत दी। यह देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। मिट्टी की मोहब्बत में हम अशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो बनते भी नहीं। आज कवर स्टोरी में बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।